हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुहाल आईएएस पे। और अब आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि प्रिपरेशन थोड़ा किस तरह से होने जा रही है। तो प्लीज बताइए निकिता, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, ये बताइए। अच्छी चल रही है, बस बीच में दो। आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। मैंने बोला आपकी। हाँ हाँ। कि आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, बस बीच में 2 दिन डिस्टरबेंस हुआ, पीजी का हम्म एग्जाम था इसको लेके। हम्म। बट ऐसा नहीं था कि कंप्लीट डे बर्बाद गया। हाँ, राइट 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 बाकी राइट। बढ़िया चल रही है। चलो, अब बहुत आपके अच्छा। नोट्स मस्त हैं, हाँ बहुत जी, हेल्पफुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अच्छा लग रहा है नोट्स। काफी, मतलब बहुत एक अच्छा। घंटे में पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाए, एक घंटे में पूरा बायो रिवाइज हो जाए, और क्या चाहिए। बहुत अच्छा, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल। बहुत कभी कभी अच्छा। मतलब ऐसे रिपीटर भी देखते रहते हैं, कुछ कर रहे हैं तो ईयरफोन्स लगा के सुन रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। तो वो ठीक है। दिमाग में जाते रहता है, रिवाइज होते रहता है। ओके निकिता, आता हूँ आपके पास, ठीक है, दोबारा। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, राहुल जी, कैसे हो आप? राहुल, राहुल, सुन पा रहे हो आप मुझे? प्रणाम सर। प्रणाम राहुल, कैसे हो आप? अच्छे हैं सर। आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है। कैसे तैयारी चल रही है आपकी, ये बताइए। सर बढ़िया चल रहा तैयारी सर। अभी तक तो जो अब मतलब दे रहे हैं सर, बस साइंस का नोट हमें भी हिंदी में अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता सर। हाँ, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि देखिए क्या है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। देखो, मैं झूठ को कभी बोलता नहीं, और झूठ बोल के कोई चीज होता भी नहीं है ना। यस सर। अ, जो हैंड रिटन चीज है ना, उसको हिंदी में करना, आप समझ सकते हो कि एक आदमी के लिए कितना मुश्किल चीज हाँ सर, वो तो है सर। है ना। तो लेकिन यस सर। क्या है ना, अभी कुछ चीजें हैं जो जैसे वो लेक्चर्स, हो सकता है लेक्चर्स आपको थोड़ा बहुत हेल्प करे, है ना। ये कुछ चीजें से यस सेल सर, है। कर रहा था। हाँ, तो कुछ चीजें आपको हेल्प मिलेंगी। लेकिन यस सर। ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा, अगर आप वो पढ़ रहे हो, लूस एंड पढ़ रहे हो या घटना चक्र पढ़ रहे हो, तो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश बहुत है। सेल को सेल पढ़ो, ऐसा सेल सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है। कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी राहुल, लेकिन सो सॉरी कि आपके लिए मैं मतलब पूरी तरह से आपका हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। और क्या ही बताऊं, मतलब आने वाले समय में हम करेंगे। लेकिन इस बार तो थोड़ा सा हैंड रिटन वाली चीज में असक्षम हूँ। यस सर, अच्छा कोई नहीं सर, हम मैनेज कर रहे हैं सर। जी 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 जी, बाकी मेरी हमेशा आपके प्रति मतलब पूरी गाइडेंस है। जो आपके यस डाउट्स सर। हैं, जो भी चीजें हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, है ना। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हिंदी में भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि सब चीज इंग्लिश में होंगे। कुछ चीजें मैं हमेशा यस कोशिश सर। करूंगा कि बायलिंगुअल होने की कोशिश हो, ठीक है। अब जैसे यस करंट सर। अफेयर है, देखो वो हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो, बात एक ही है ना। उसमें कोई अंतर यस नहीं सर। है जे कि भाई को एससीओ की समिट कहाँ हुई था। अब हिंदी में इसको क्या ही पढ़ना, मतलब एससीओ समिट इन दिस, मतलब दिस कंट्री और दैट कंट्री। तो ये चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस आपके पास जो हिंदी कंटेंट है उसको आप रिवाइज करते रहिए, बाकी जो सप्लीमेंट दे रहा हूँ उसको लेक्चर्स देखते रहिए, बहुत हेल्प मिलेगी। यस सर। या और कुछ कहना है आपको राहुल? नहीं सर, ठीक है सर, चल रही पढ़ाई अच्छी सर। बहुत अच्छे, करना है इस बार, है ना। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मतलब देख लो थोड़ा, हमारे पास अब दिन भी बहुत कम बचे हैं, 70-75 दिन के आसपास हैं, है ना। तो जितना यस सर। ज्यादा मेहनत हो सके उतना ज्यादा करो, है ना। यस सर। हाँ जी, चलो मैं आता हूँ आपके पास दोबारा, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है। सो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने कहा सर हाउ मेनी रिविजन्स। अब आप बताओ कि जब इस तरह के पीडीएफ आपको मिल रहे हैं और इस तरह के लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कितनी बार कर सकते हो, 8 बार, 10 बार, 12 बार। लिटरली इट नॉट अबाउट कि आप इसको 3 बार, 4 बार, आप चाहो तो इसको 10-12 बार रिवीजन कर सकते हो विद दीज नोट्स, राइट। और 4 बड़े बड़े पिलर के नोट्स अगर आपको मिल जाए इस तरह से, जो कि अपने आप में 100+ क्वेश्चंस को कवर कर रहा हो,
तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनका रिवीजन अगर 8-10 बार हो गई तो भाई साहब आप बस, मैं क्या बोलूं। हाँ जी चीती, हेलो चीती। हेलो सर। हेलो चीती, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप? अच्छा सर। अच्छे हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है सर। वेरी गुड। बस कैसे पढ़? एक प्रॉब्लम हाँ, हो रहा है सर बस मेरे जी जी को। बताइए ना। सर जैसे अभी ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ ना, तो हम्म। ज्योग्राफी में मेरा प्रॉब्लम ये है ना सर कि लिखा हुआ चीज मतलब हम पढ़ के नहीं समझ पाते हैं। बाकी सब्जेक्ट हम्म। में तो समझ में आता है, ज्योग्राफी में सर जब तक हमको विजुअल्स नहीं दिखता है ना, हमको आज पूरा दिन मतलब पढ़ने का कोशिश कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन आता हुआ चीज भी मतलब होता है, पता नहीं ज्योग्राफी में ये चीज होता है क्या है, जब तक कुछ वीडियो या उसके कुछ विजुअल्स नहीं देखते हैं ना, तो वो चीज मेरे दिमाग में नहीं जाता है, क्योंकि हम रट नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए कि हम वो पढ़ रहे हैं, ट्रेड विंड पढ़ रहे, ईस्टर्ली वेस्टर्ली ये सब वाला चीज पढ़ रहे हैं, तो वो हम्म। जब तक सब ट्रॉपिकल उसमें लिखा हुआ है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो ये सब जब तक हम देखते नहीं है तो समझ में नहीं आता है। तो इल्यूजन में सर है कि बस बताए हुए उतना ही काम का चीज, लेकिन जब राइट। उसमें उस चीज को पढ़ते हैं तो सर पढ़ देते हैं, लेकिन वो दिमाग में मेरे बैठता नहीं है, क्योंकि उस चीज को हम कॉन्सेप्चुअली भूल गए हैं, मतलब पिछले बार पढ़े थे तो अभी। तो उसमें थोड़ा हमको जो जो जहाँ जहाँ फंस रहे थे वहां हम थोड़ा वीडियोस देखे। हम्म। सुदर्शन गुजर का जो वीडियो है सर, तो हम्म। उसका मतलब कुछ कुछ टॉपिक वाइज जो एकदम दिमाग में नहीं आ रहा था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तब जाके समझ में आ रहा है। ठीक बाकी है। वन लाइनर चीज हो रहा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ, एज फार एज द ज्योग्राफी थिंग आर कंसर्न, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो आपको कुछ नहीं करनी है। मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, इवन आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट मेरे को लगता है कि मैंने ज्योग्राफी ना उनसे पढ़ा है और मुझे लगता है कि वो बेस्ट समझाते हैं। उनका नाम है अमित सेन गुप्ता। ठीक है, कोई भी टॉपिक लिखिए आप यूट्यूब पे, उसके बगल में लिख लिए अमित सेन गुप्ता। ही इज द फाइनेस्ट ओरेटर, एक्सप्लेनेटर, जो भी आप कहो, बेस्ट एवर। और कितना शॉर्ट और कितना क्रिस्प में हो सकता है वो आपको वो समझाएंगे। कभी भी जैसे आपको वेस्टर्ली समझना, ईस्टर्ली समझना, ट्रेड विंड समझना है, टेम्परेचर इन्वर्जन समझना, कुछ भी आप लिखो, साइड में लिख दो अमित सेन गुप्ता, तो आपको क्या होगा ना, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो कभी नहीं आएगी, बहुत कम मिनट की वीडियो आएगी और बहुत अच्छे से समझाएगा। तो ऐसा अगर किसी को लगता है कि ज्योग्राफी में कुछ चीजें उनके लिए डिफिकल्ट हो रही है, तो प्लीज अमित सेन गुप्ता जी को देखिएगा उस टॉपिक के लिए, मतलब सब चीज आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो और बताइए। और सर पढ़ाई ठीक चल रहा है बस। और नोट सर मतलब आप गलती से एक मैसेज भी डाले थे घटना चक्र का बायोलॉजी का पहले, तो वो हम देख लिए थे, तो मतलब हम पहले वो नहीं पता था आप घटना चक्र का भी नोट्स देने वाले, हमको तो लगा था बस लूसेंट कर दीजिएगा, घटना चक्र खुद ही बनाना है। हम सरप्राइज हो गए थे इसका भी मिल रहा है। तो सर तो बहुत कम है फिजिक्स, आप जैसे जैसे वीडियो करवा रहे हैं, तो आप जैसे आज वीडियो देखे, थर्ड लेक्चर आप रात में ही डाल दिए थे, तो सुबह में यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आ गया था, तो हम सुबह सुबह देखे, सुबह देख लिए, आपका देख लिए और लगे हाथ फिर नोट्स पे हम याद कर लिए। तो ऐसे अभी तक आप जितना कराए हैं, फिर तो नेक्स्ट डे एक बार और पूरा बहुत फास्ट, पहला बार में तो थोड़ा टाइम लगा, दूसरा बार में आपका लेक्चर सुने फिर देखे, तो मतलब बहुत फास्ट रिविजन हो रहा है। हमको नहीं लगता है कि सर पूरा एक फिजिक्स का वो नोट्स कवर करने में 1 घंटा से ज्यादा लगेगा, अगर अच्छे से कोई वीडियो देख लिया तो। या कैसा लग रहा है आपको, पसंद आ रहा है लेक्चर्स बहुत वगैरह बहुत सब? अच्छा लग रहा है सर, सब कुछ बहुत व्हाट अच्छा लग अबाउट रहा है। व्हाट अबाउट पीडीएफ्स एंड ऑल? पीडीएफ का सर तो हम प्रिंट आउट ही निकलवा लिए, क्योंकि हम हाथ से नहीं लिख रहे हैं कि जब आप लिख कर ही दिए तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करें। तो वो हम आपका ही ले लिए और बस उसको आपका वीडियो देखते पढ़ते, आपका वीडियो देखते पढ़ते, तो उससे क्या होता है कि सुन लिए, दिमाग में भी चला गया और एकदम मतलब माइंड में घुस गया है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और घटना चक्र का भी आप दे दिए, बायोलॉजी का देखे आज, बायोलॉजी का घटना चक्र बहुत लेंदी था थोड़ा, लास्ट का कुछ पार्ट, तो समझ नहीं आया था क्या छोड़े क्या रखे। अब आपका आ गया है तो वो बहुत, मेरे को लगता है सर कि जितना आप दे घटना दिए। चक्र का बायोलॉजी का हमारे पास सिर्फ 6 पेजेस हैं, आपने देखा है? वही सर हम तो सोचे कि इतना सारा लंबी पेज, बस 6 पेज, 6 8 पेज है सर, उसको तो ऐसे आप निकालिएगा प्रिंट आउट तो 4 पेज में ही खत्म हो जाएगा, तो 4 पेज पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है। तो एग्जैक्टली। बहुत बहुत अच्छा है सर, तो हम तो बहुत खुश हो गए। बस अब तो बस यही बात हो गया कि सब कुछ थाली में परोस के मिल जाए, खाना खुद है। अब जितना रिवीजन और जितना मन लगा के खुद करेंगे उतना ही जाएगा दिमाग में। अब बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। होगा, अब इतना के बाद भी सर अगर नहीं होता है तो फिर गलती खुद में है और कुछ नहीं। कि ऐसी बात ही नहीं करनी, होगी पक्की होगी। ठीक है, यस सर। चलो अब आपको फील हो रहा है ना कि संधान क्या है, कैसे काम कर रहा है चीजें, वैसे तो हाँ आपको सर। पता है, यस फिर भी सर थोड़ी ऑफ बहुत, कोर्स। है ना? बस इंतजार था कि आप कब एकदम शुरू कीजिएगा, आप शुरू करते हैं तो सर
अपने आप प्रिपरेशन में जान आ जाता है। एग्जैक्टली अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी बम्बार्डमेंट कर दूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी कर दूंगा, बट जो चीज जरूरी है वो करूंगा, ठीक है। ठीक है सर, यस अभी सर, तो थैंक यू। बहुत चीज करवाना है आप लोगों को, बहुत चीज करवाना है। इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट, करंट अफेयर, पता नहीं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको करवानी है। लास्ट में आपका वो जो एक मैं लेक्चर्स लाऊंगा जिसमें बहुत सारे निमोनिक्स वगैरह सब जो रटवाऊंगा बैठा के, मतलब बहुत चीज करवाने वाला हूँ, बहुत चीज प्लान्ड है। बस थोड़ा सा पैसेंस तो है ही आप लोगों में, बस वो शो कीजिएगा एंड सब चीज होगा, राइट। चलो बहुत अच्छा, और कुछ कहनी है आपको? नो सर, बस यही। ठीक है, मन लगा के आप पढ़ो जैसे पढ़ रहे हो, है ना। यस सर, ठीक है, थैंक आपसे ही मतलब सुहल आईएएस है, ठीक है। और आप जैसे बच्चे, आप हुए, बाकी सब बच्चे हुए, निकिता, श्रेया, बाकी ऑल, श्वेता, पूजा, राहुल, और भी सारे बच्चे, यही सब देखो, मास्टर कुछ नहीं करता, बच्चे ही करते हैं, है ना। अभी आप देखो ना, हमारे को कितने लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन आप ही जाके बताते हो ना कि हाँ सुहल आईएएस कुछ है, सुहल आईएएस कुछ है। तो आपसे ही बनता है, बच्चे से ही बनता है ना, तो वो चीजें हैं। तो मैं, मेरा यही बस फिलॉसफी रहता है कि मैं जो बोलूं वो मैं करूं, ऐसा कुछ भी ना बोलूं जो मैं कर ना पाऊं। और पहले ही सब चीज क्लियर कर दो, कुछ भी झूठ ना रहे, कुछ भी ऐसा कुछ ना रहे कि अब मेरे को ना एक चीज समझना है कि मेरे को ना किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ डाउट्स थे, मेरे को पता था कि किसी का मैसेज आया है, बट वो मैसेज मुझे रिप्लाई करना था क्योंकि उनका मैसेज थोड़ा लॉन्ग था और थोड़ा सा इमोशनल वाला था प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि मुझे लगा बाद में रिकॉर्ड करके अच्छे से समझाऊंगा। बट समहाउ उस बच्चे का मैसेज मुझे दिख नहीं रहा है। अब मैं खोज रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं टाइम पे क्यों नहीं किया उनको रिप्लाई। कल ही उन्होंने शायद किया था, कल सुबह या शाम में। तो अगर ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे है जिन्होंने किया था, मुझे एग्जैक्टली नाम भी अभी याद नहीं आ रहा, और तो प्लीज एक बार फिर से बता दीजिएगा, मैं आज ही आपका कंसर्न जो भी है वो एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। हेलो पूजा, पूजा आवाज आ रही है मेरी? Good evening, sir. गुड इवनिंग पूजा, हाउ आर यू? I'm fine. What about you? मैं आई एम वेरी फाइन मैम। आप बताइए क्या चल रहा है, आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? अच्छी चल रही है सर। बहुत अच्छे, इतने शांत स्वभाव के हैं आप, पढ़ाई में भी थोड़ी हलचल हो रही है कि ऐसे शांति हो रही है? नहीं, पढ़ाई में तो हलचल होनी जरूरी है ना। बहुत अच्छे, तो नेचर सेकंड। नेचर शांत होना चाहिए। बिल्कुल, पढ़ाई में तो हम इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, कल शायद ही कल ही बताया था ना आपको। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोपी की बात करते हैं। तो जो कयोस होता है ना सिस्टम को अंदर, वो चल रहा हो कि भाई बस करना है, आज का दिन कितना ज्यादा हो पाए वो करना है, और एक एक दिन इम्पोर्टेंट है ना। और आपके हाँ जी सर। प्रिपरेशन देखो, तैयारी करवाने वाले बहुत है पूजा एंड ऑल, लेकिन सिंप्लीफाई करना मेरा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि आपके प्रिपरेशन को कितना ज्यादा इजी बना सकूं, कितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकूं। दैट इज सुहल एज प्रायर मोटो, ठीक है। ये चीजें हैं, तो आप लोग बैठ के कुछ नहीं करना है, जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, बस उतना कर लो यार। देखना कैसे चीजें होती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ा तोप है नहीं। बहुत लोग को लगता है कि अरे बिहार, एक तो कई को लगता है, गुजरात से एक बच्चा है, उनको लगता है, और कई राजस्थान से बच्चा है, अरे यार बिहार, बिहार कैसे? अरे भाई, आपका अगर सिविल सर्विस में हो जाएगा तो क्या बिहार में सर्विस नहीं दोगे? बिल्कुल सर। है ना। तो बिहार ऐसे, तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं ना जैसे सारे गरीब बिहार में बैठे हैं। हाँ वो, और कई बार ये स्टेरियोटाइप नहीं, कई बार डिस्टेंस को भी लेके हो सकता है, तो इतना नहीं समझना होता है आप। और बिहार केयर करता है भाई लड़कियों की, वो पटना में देता है सारा यस सेंटर सर। सब चीज का, उनके लिए अलग रिजर्व सीट है, चाहे वो किसी स्टेट की हो। ऐसा कौन सा स्टेट देता है हाँ आपको? जी। बिहार लव है, मिथिलांचल मतलब क्या बोलूं, फिर भी पता नहीं बिहार। भाई मैं तो कहता हूँ आओ तमिलनाडु को आपके लिए भी रिजर्वेशन है हमारे बिहार में। चलो यस सर। बहुत अच्छा, और बताइए। बस सर, बाकी तो चल रही है स्टडीज। बस कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर मैं अपने पेरेंट्स को देख लेती हूँ तो फिर से बूस्ट अप हो जाती हूँ, फिर बहुत स्टार्ट अच्छा, कर देती हूँ प्रिपरेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कभी भी कोई डाउट हो तो ऐसा नहीं कि रविवार का वेट करना है कि सर सेशन लेंगे, या सॉरी आपका हाँ शनिवार होता जी। है, तो शनिवार का वेट करना है। आप डायरेक्ट डिस्कशन वाला ग्रुप है मेरा पर्सनल है, कभी भी कोई भी डाउट हो, आपका ना ऑल वेदर हाँ जी। मेंटोर हूँ, ठीक है।
हाँ जी। कभी भी आपको लगे, कुछ भी लगे, प्लीज फील फ्री टू आस्क। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। ओके पूजा, थैंक यू सो मच, यू टू, एंड मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो, ओके। ओके। नेक्स्ट वी हैव, हेलो पांडे जी, श्रेया पांडे। हेलो सर। हेलो, गुड कैसे हो इवनिंग आप? सर। वेरी गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ सर। बहुत अच्छा, सुन के बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? पढ़ाई अच्छी चल रही है सर, बस 10 घंटे वाला मार्क नहीं पूरा हो रहा है। तो मतलब आप ये कोशिश कर 10, रही हूँ कि वो आगे बढ़े, लेकिन वो पता नहीं क्या हो रहा है कि ये 8 ये 6 10 आवर बहुत वाला खराब से। चीज कहाँ से आया है? थोड़ा बताइए मुझे, किसने कहा आपको 10 ये आवर से पढ़ना है? 10 आवर्स वाला पहले क्या कहते हैं, जब शुरू हुआ था ये सुबह आईएएस का, तो उस टाइम मैं 8 आवर्स का वो रखा था मैंने। अब मैं सोच रही थी कि क्योंकि एग्जाम डेट्स नजदीक आ रही है, तो मैंने सोचा 2 घंटे और बढ़ाते हैं। तो राइट। वो लेकिन ब्रीच नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। इससे अच्छा तो मैं 8 आवर्स वाला करके रखा था अपना पर्सनल, तभी पे क्या कहते हैं ठीक हो रहा था, एटलीस्ट 8 वो आवर्स कंप्लीट इज तो हो गुड, रहा था। 8 आवर्स इज गुड राइट नाउ। आप एग्जाम से पहले कर लेना, इतना भी नहीं है, बट ठीक है। अब क्या ना, हम बहुत ज्यादा टारगेट ले लेते हैं ना, तो फिर वो क्या हो जाता है, धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, धीरे 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 ऊपर जाना है, ठीक है। यस सर। सबकी अपनी पोटेंशियल है ना, कोई कोई 10 घंटे पढ़ के वो चीज कर सकता है, कोई उसको 6 घंटे में भी कर सकता है। सबका अपना अपना पोटेंशियल है कि नहीं? बिल्कुल सर। बिल्कुल। बिल्कुल। और बताइए। और और मैं ये कहूंगी सर, मैंने साइंस पे इतनी मेहनत की और फिर मैं आपकी नोट्स देख रही हूँ, वीडियोस देख रही हूँ, मैंने कहा अरे इतने घंटे मेरे फालतू में चले गए। मतलब आपने इतना शॉर्ट कर दिया, और वो लग रहा था मुझे इससे अच्छा मैं कुछ क्वालिटी वगैरह पढ़ लेती। मैंने इतने टाइम दिए थे साइंस हाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे ना एक चीज क्लियर करनी थी सबसे पहले, कि बहुत बच्चे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं एकदम स्लैंग में कि सर आपको देना ही था तो मेरे से करवाया क्यों? तो वही मैं तो। तो मैं बता देता हूँ पहली बात, कि कई बार क्या होता है ना, कि आपने एक बड़ा चीज पढ़ ली, अब छोटा चीज आपको पढ़वा दिया ना, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि आपने एक बार बड़ा चीज करके आए हो, ठीक है। अब आप शुरुआत में ही शॉर्टकट ढूंढोगे तो वो चीजें सही नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ शॉर्ट नोट्स। सब चीज कवर्ड है। अगर आप बैठ के मैच करोगे ना, तो देखना सब चीज मिलेगा। बस उसको इस तरह से लिख दिया हो ना कि वो छोटे हो गए हैं और सब चीज कवर्ड है। लेकिन अगर किसी ने पढ़ लिया है लूसेंट, तो ये उनके लिए फायदे की बात है, ऐसा नहीं कि नुकसान की बात है। एक रिवीजन ऑलरेडी हो गया उनका, ठीक है। जी सर। और शुरुआत में ही अगर बोल देता तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर हो जाता, मुझे तुरंत देने होते। अब मेरे पास तो तुरंत होते ना, मैं तो आपके लिए बनाता हूँ बैठ के, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो ये चीजें हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में नहीं बोली। और अभी भी चीजें बन रही हैं, करंट डेवलपमेंट में है, जैसे जैसे बन पा रही हैं आपको दिया जा रहा है, राइट? या तो कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है, वो उनका रिवीजन एक समझ लो कि एक एक्स्ट्रा रिवीजन हो रहा है। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि देखो ये सेशन में मतलब लड़कियों का ही डोमिनेशन है, लड़के तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो सीरियसनेस का मतलब एक पीक होता है ना, वो आप लोगों में एक भी लड़का यहाँ नहीं है, एक भी लड़का नहीं है। या तो उनके कोई डाउट्स नहीं होंगे, या तो उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या तो कुछ और हो सकते हैं। बट मुझे लगता है ना कि थोड़ा केयर, थोड़ा सिंसियर, मुझे लगता है कि लड़कियां ज्यादा ही होती हैं। मतलब इतना, मतलब पूरे मन से कोई भी चीज को करना वो लड़कियों में ही हो सकता है, आई थिंक सो। कुछ लड़के भी हो सकते हैं, ऑफेंड नहीं होना किसी को, बट जनरली लड़कियों में ज्यादा सर होता सुनेंगे तब तो ऑफेंड होंगे। है। ये बात भी सही है, जो यहाँ नहीं आ रहे हैं वो वीडियो में क्या सुनेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन नहीं, कुछ होते हैं जिनको काम होता है वगैरह वगैरह, वो बाद में सुनते ही हैं। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि वो बाद में भी सुनते हैं। कई बच्चे का मैसेज आता है कि सर प्लीज अपलोड कर दीजिए कल लास्ट वाला जो आप सेशन लिए थे। तो सम तो आपको प्लीज, आपको ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप तो वही हमारा धीराज हो। चलो, और बताइए श्रेया। बहुत से सब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सबके पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और क्या बोलूं, मतलब कोई डाउट वाउट किसी के हैं अभी कुछ? मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, कोई डाउट वाइट है तो बताइए मुझे। जी, किसी को कोई और डाउट है?
हेलो हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूजा। सर, एक्चुअली ना जैसे कि लूसेंट है ज्योग्राफी के लिए, तो वो करना मैंडेटरी है क्या? जैसे मैंने +1 +2 की ज्योग्राफी कर रखी है, और जैसे हम्म कि उसके नोट्स है मेरे पास थोड़े, तो मैं सोच रही थी कि मैं +1 +2 की ज्योग्राफी दोबारा से रिवीजन कर लेती। तो मैं हाँ, लूसेंट करूँ कि ना करूँ? नहीं नहीं, आप कोई बात नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, इसको बाकी चीज में अप्लाई नहीं करना है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। अगर ज्योग्राफी का आप सिर्फ अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। मेरे तरफ से जो एक फाउंडेशनल नोट जाएगा वो ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई डाउट है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता बोल श्वेता। रही हूँ सर। अच्छा, सो सॉरी, आपसे हाँ, बिल्कुल बात मतलब दिखे ही नहीं आप यार। कोई बात नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बताइए कैसे डाउट हैं था आप? कि मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा, बताइए। अब मैं मतलब ज्योग्राफी का पूछना था कि सेम है जैसे वो पूछ रही थी ना, अभी शायद किसी ने रेज किया था नोट्स हम्म। का। तो मेरे पास भी नोट्स है 11th क्लास की, जो एनसीईआरटी की नोट्स है मेरे पास। तो 12th की भी है? लाइक उसमें 12th की, हाँ वो भी है। लाइक जैसे मैं प्रीवियसली एक क्लास मैंने ज्वाइन किया था, उनकी नोट्स है, काफी मतलब हम्म अच्छी है। मैं बहुत हम्म। फॉलो किया उसको मैंने। हाउ तो मेनी पेजेस आर देयर? सर बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत सारी पीडीएफ फॉर्म में है वो नोट्स। कितने इन टोटल कितने पेजेस हैं? सर पेजेस तो काउंट नहीं कर सकते, मतलब काफी ठीक है। डिटेल क्या नोट्स आप है क्या वो आप उसको यूपीएससी तीन बेसिस पे। हाँ ठीक है, क्या आप उसको 3 या 4 दिन में एक रीडिंग ले सकते हैं? हाँ, आराम से मैं कर सकती हूँ। तो ठीक है। लाइक मैं पूछना चाह रही थी कि बीपीएससी के लिए ना इतना वास्ट तो पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स, फिजिक्स बोली हम्म। ज्योग्राफी। हम्म। तो लाइक अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे देखो कितना मैं उसमें बताता करना हूँ, चाहिए ठीक है। टॉपिक। देखो मैं बताता हूँ। देखो, जो यूपीएससी में जिस तरह से पूछे जाते हैं ना कि ज्योग्राफी से चीजें, बीपीएससी में पूछने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। वो वहां पे ना ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। जैसे स्टेटमेंट भी दिया तो उसमें 1-2 फैक्ट होंगे और 1-2 एप्लीकेशन बेस्ड होगा। बीपीएससी में क्या होगा, वो सिर्फ फैक्ट बेस्ड पूछ देता है और कुछ भी नहीं पूछता। तो कई बार जब हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे फैक्ट बेस्ड हम ज्यादा कर नहीं पाते या उस पर हम ध्यान नहीं देते, राइट। तो राइट। इसलिए क्या होता है कि हमें वो जो गैप होता है ना उसको करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको लगता है कि 3 बार में रिवीजन में वो चीजें हो सकती हैं और दोबारा उनका रिवीजन 2 दिन 1-1.5 दिन में हो सकता है, तो प्लीज आप कर लीजिए। और मेरे साइड से जो घटना चक्र एड ऑन जाएगा ज्योग्राफी वगैरह सबका, या फिर मेरे साइड से छोड़ो, ये जो पॉइंटर्स भी मैं आपको करवाऊंगा, तो वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा आपका कि वो जो गैप होगा ना कहीं वो 70-80% आपका मिनिमाइज कर देगा, क्योंकि ज्योग्राफी का घटना चक्र 600 पेजेस के आसपास के है, ठीक है। पॉइंटर्स आई थिंक 80-90 पेज के आसपास के होंगे। हो सकता है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसी के आसपास होगा। तो वो पॉइंटर्स एड ऑन कर लोगे तो इजी हो जाएगा। बस आइडिया इज कि आप जो भी पढ़ोगे ना उसका रिवीजन होनी चाहिए बार बार। आप सोचो 200 पेज लेके ज्योग्राफी में बैठ जाओगे तो उसका रिवीजन क्या ही होगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि जो भी पढ़ना है उनका रिवीजन आप कर पाओ, वो इंपॉर्टेंट है। और आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि जो आपके नोट्स हैं उसको मैं एक रीडिंग लूंगी और वहां पे जितने सारे फैक्ट्स होंगे ना उसको हाईलाइट कर दूंगी और हाईलाइटेड किए हुए चीजों को अगली बार ही आके पढ़ूंगे और कुछ नहीं पढ़ूंगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके। ठीक है। जैसे सर फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उसका मेरे पास नोट्स है, मैंने मतलब वो पीडीएफ से नोट्स बनाया था पहले, तो वो थोड़ा सा हम्म शॉर्ट फॉर्म में है, हम्म ज्यादा पेजेस नहीं है, 10-15 पेज में ही कंपाइल किया था मैंने। हम्म बट बाकी हम्म। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब का थोड़ा वाइड है, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं बस समझना चाह रही हूँ कि कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पर्पज से। ये थोड़ा कंफ्यूजन का पार्ट है। फिजिकल थोड़ा ज्यादा है और जो इंडियन ज्योग्राफी सब है वो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिजिकल थोड़ा सा ज्यादा है। ओवरऑल ज्योग्राफी से देखो 12-13-14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता होता है। आपने 70 वाला पेपर लगाया है बैठ के, हाँ हाँ। तो तो आपको क्या सर आइडिया लगा? 70+ और बाकी पीवाईक्यू में मैंने यही समझा कि कुछ क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट जो है नोट्स जो बुक से है, टॉपिक से है, हम्म और कुछ
करंट अफेयर्स है, लाइक वो अप्लाइंग टाइप है कि मैपिंग का, कोई लोकेशन का, या आजकल तो वो सर ये इन्वायरमेंट वाला जो है ना, वहां से भी क्वेश्चन इसमें डाल दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ज्योग्राफी से तो नहीं दिख रहा है, मिक्स है, करंट अफेयर है और या ये या या बिहार इस ज्योग्राफी से और ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, लाइक डॉल्फिन हो गया, वो वाला क्वेश्चन हो, या नेशनल हम्म पार्क हो गया, ये सब आ रहा है, तो वो थोड़ा हम्म। कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको कैसे करें थोड़ा ठीक है, वैसा। देखो एक बार ना अगर आप वो पूरा शेड्यूल देखोगे जो मैंने आपको दिया था 110 दिन वाला, तो उसमें अगर आप देखोगे ना, तो एक बार मैं खुद उसको ओपन करता हूँ, तो उसमें ना हम इन्वायरमेंट का कुछ लिखा हूँ, ठीक है, एक सेकंड में, लेट मी ओपन दिस। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा है, मैं अभी आपको 1 मिनट दे दीजिए प्लीज, बी ऑनलाइन है। It's a very good question. Geography, economics. इन्वायरमेंट आई थिंक लगता है इसमें ऐड नहीं है। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि इन्वायरमेंट ना आपके तरफ से मैं कोई नोट्स नहीं पढ़वाता आपको, इन्वायरमेंट वो मेरे तरफ से ही पूरा का पूरा लेक्चर्स के साथ जाता, तो मैंने कहीं ना कहीं ऐड किया है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, 1 सेकंड, और नहीं भी लिखा है ना तो मैं पक्का करवाऊंगा। वीडियो था ना ओरिएंटेशन वाला, हाँ जी, तो वीडियो था ओरिएंटेशन वाला। आपकी आवाज ना थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर बोल रहे थे कि आपका जो ओरिएंटेशन वाला वीडियो था ना, उसमें आप बोले थे। राइट 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 राइट, हाँ उसमें मैंने बोला था, बहुत अच्छा, व्हाट अ कैच। सो मैं बता देता हूँ, इन्वायरमेंट में मैं आपको पर्सनली ना बहुत कुछ करवाने वाला हूँ, जिसमें नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, इंडियन फॉरेस्ट, बहुत कुछ करवाऊंगा, तो उनके लिए इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इन रिजर्व डे, जो भी रिजर्व डे होगा उसमें आपके लिए वो बना दूं, धीरे धीरे ला दूं। और तो ज्योग्राफी में इतना टेंशन मत लेना कि ये चीजें अगर पूछ देंगी क्या नई चीजें होंगी, तो वो तो मैं कवर करवा ही दूंगा, और अब खुद का नोट्स दे दूंगा। इन्वायरमेंट के लिए कुछ नोट्स एक्स्ट्रा जाके नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए आप 50-60 पेज जाके पढ़ोगे कोई मतलब नहीं, मैं आपको 4-5-6 पेजेस में 2-3 लेक्चर्स में करवा दूंगा खत्म, ठीक है, सब चीज करवा दूंगा। एक बार लूसेंट में गो थ्रू कर लूंगी, मतलब 2-3 बार रीड कर लूंगी लूसेंट जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, और थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो नोट से पढ़ लूंगी, वो जो आप बता रहे। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे लूसेंट पढ़ोगे तो लूसेंट में ना देर इज 48 पेजेस इन ज्योग्राफी सेक्शन, राइट। तो कोई बच्चा जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें पता होती है, या नॉर्मल बहुत बच्चों को बहुत कुछ पता है, तो आपको क्या करना है, जब आप रीड करोगे ना, तो वहां पे एक हाइलाइटर लेके ही बैठ जाना है लूसेंट पे, कि ये चीजें मुझे ना एक्स्ट्रा दिखी कि हाँ भाई, विद एवरी 1 किलोमीटर ना टेम्परेचर 6 डिग्री से कम हो रहा है, अब ये फैक्ट है। तो वो हाइलाइटर लेके बैठना, फिर देखना वो 48 पेजेस ना वो कितना श्रिंक हो जाएगा, और अगली बार जब रिवीजन मारोगे तो चीजें कितनी कम हो जाएगा। सब पूरे लाइन में जल्दी जल्दी रीडिंग करना है, और आपको तो पता है ना कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। कुछ कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट तो यू नो दैट, है ना, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे कुछ नहीं करना है, उसको लिखना है, और अमित सेन गुप्ता बगल में लिखना है, आ जाएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो आएगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। तो 48 पेज में आप देख लो, ऐसे ऐसे करना है आपको, हाइलाइटर लेके बैठना है, और जितने सारे फैक्ट्स आपको दिखे कि ये सारे फैक्ट्स हैं, कुछ जो बोल बच्चन सब चीजें हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो नहीं, कुछ जो फैक्ट्स हैं वो करवा लीजिए। और अगर मान के चलिए कुछ आपसे छूट गया या आपने ऐसा कुछ कर लिया, तो उसकी चिंता नहीं करना है, उसके लिए तो मैं बैठा हूं, मैं खुद ही करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा कि आप पढ़ो नहीं, आप पढ़ो जाकर के, वो आपके लिए फायदा है, ठीक है। बस आप काफी मतलब यूजफुल है, इसमें बहुत कंटेंट है, मतलब देखा, लूसेंट को लॉर्ड कहा जाता है, लूसेंट नहीं है, इट्स अ लॉर्ड लूसेंट। हाँ ये सर, या तो लूसेंट के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, वो ऐसे इग्नोर करते हैं। सच्ची बताऊं आपको, यूपीएससी में भी ना पिछले 2 साल से ना लूसेंट, ये हो सकता है मेरी बात से कोई इत्तेफाक ना रखे, लेकिन लूसेंट का भी रोल बढ़ा है,
बहुत सारी चीजें इतनी है कि जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी जगह नहीं है, वो लूसेंट में है। आप एंशिएंट का देख लो, कितने सारे कंटेंट है लूसेंट में, भाई थक गए होंगे। अब मॉडर्न का देखोगे मात्र 14-15 पेजेस है। तो वो चीज है। हिस्ट्री के लिए तो सर बहुत यूजफुल है मुझे लगता है लूसेंट, मैं बहुत फॉलो करती हूँ उसको, एग्जैक्टली अभी मैंने किया भी है। जी 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 जी, बहुत ज्यादा। देखिए ज्योग्राफी में सिर्फ 14-15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से ऑटो में 8-9 क्वेश्चन तो लोग बच्चे ऐसे ही सही कर लेते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओवर जल्दी जल्दी गो थ्रू करके हटाना है, ठीक है। सर मैं ज्यादा सोच रही थी इसलिए मैंने सोचा पूछ ही लेती हूँ कि मैं ज्यादा क्यों सोच रही हूँ, मतलब नहीं उसको पूछना शॉर्ट तो करना जरूरी हक से, आप हक है हाँ, आपका पूछना, बिल्कुल पूछिए आप, ठीक ठीक है। है सर। चलो, ठीक है सर। और कोई डाउट है श्वेता? नहीं सर फिलहाल तो नहीं है, ज्योग्राफी में लग रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया। बाकी ठीक सर है। आपकी लेक्चर वीडियोस काफी हेल्पफुल है, थैंक यू सर। बहुत मतलब इजी हो गया हमारा रिवीजन, जो कि साइंस मेरे लिए बहुत ज्यादा बर्डन है, अब थोड़ा इजी हो गया है, थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि बच्चे को ना आपका जो आप करवा रहे हो अच्छा लग रहा है, तो इससे बेस्ट फीलिंग कुछ हो ही नहीं सकती, मुझे लगता है ना। और क्या ही बताऊं, मतलब बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोग के डाउट्स को सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं रेगुलर कर दिया हूँ आपके लिए। कि एक बच्चा शायद था, मैं उनका नाम तो नहीं पता, वो कह रहे थे दो सर 2 दिन आपको सेशन ले लेनी चाहिए। तो बच्चा आपके लिए ना ऑल वेदर, मैंने पहले ही बताया आपको, कभी भी आपको कुछ पूछना है कभी भी पूछ दो यार, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी पूछ दो। सेशन से क्या होता है ना, अभी इतना बिजी हो ना आपके लिए, आप इतने सारे कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, चीजें आप खुद कर रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा। यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू, वो मुझे तो उसको लिखना है, उसको छोटा करना है, उसको कैसे और बेटर करना है, तो बहुत मेहनत लगती है, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब पसीने छूट जाते हैं मेरे, और मुझे अपना भी करना होता है, मेरे खुद के भी हैं, मतलब मेरे लिए तो शेड्यूल इतनी है ना, 1:30, 2, 2:30, कल तो लेक्चर मतलब 1:30 बजे तक चला गया था रिकॉर्ड करते करते। तो ये चीजें, चलो और सब बढ़िया है सबका? हाँ जी सर। बहुत अच्छा। सर मुझे एक चीज पूछना था। हम्म। जैसे कि मतलब मेंस को ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो हम्म। ऐसे कभी कभी मतलब जैसे फ्री डे होता है जिस दिन, तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं मेंस का भी रिवाइज करती रहूँ ताकि भूल ना जाऊँ। मतलब ऐसी मेरी वाह बेटा, टेंडेंसी है कि मुझे लगता है कि बहुत दिन छूट रहा है तो भूल जाएंगे, तो उसको ठीक है। कंटिन्यू रखे कि नहीं, क्योंकि अभी मतलब प्रीलिम्स में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तो इसीलिए। आपको पता है मेरा आंसर क्या है? प्रीलिम टाइम मिले तो करते रहिए। बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है, कोई मेंस वेंस कुछ नहीं करना। भाई आपको क्यों मेंस करनी है, इतना मेंस करके आए हो। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने मेंस कभी भी नहीं किया है ना, उनको भी नहीं करना, पहले प्रीलिम्स तो निकालो यार, बाकी सर चिंता मेरे टाइम पे ही छोड़ नहीं दो। बचता है मेंस के बारे में सोचने का भी। पहले जब एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था तो लगा था कि मेंस लेकिन नहीं रिवाइज नहीं, ऐसी करेंगे। बात नहीं है चिति, बहुत से ऐसे प्रो जो है, प्रो लेवल के बच्चे, उनके पास टाइम बचते हैं। वी हैव निकिता सिंह हियर। सर मेरे पास तो नहीं बचता, यही करते मेरे करते पास दिन बचता है। खत्म। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। नहीं अभी ना और कुछ जैसे नहीं आपने पढ़ना है बोला ऐसा। ना, हम्म। जैसे बताइए आपने ना। बोला ना कि यहाँ पे लड़कियों का डोमिनेशन है, तो वैसे ही हम्म। रिजल्ट में भी हमारा ही डोमिनेशन होगा। बिल्कुल होगा, और होता भी है। आप ना एक बार संरक्षण के बैच निकालो, देखो कितनी लड़कियां, कितने मतलब हमारे यहाँ पे हाँ, सुहल मोस्ट में ऑफ पता नहीं लड़कियां हैं। क्या है, मतलब माँ लक्ष्मी का ही, देवी शक्ति का ही वरदान है, मतलब उनकी आशीर्वाद ज्यादा रहती है। आपकी बहुत मम्मा अच्छा। का नाम है ना, तो इसी तरह से फीमेल्स ज्यादा है। थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी थैंक यू गुड। सर। और किसी का कोई कुछ पूछना है, कुछ शेयर करनी है, कुछ डाउट है, कुछ भी? सर एक डाउट है, ये लूसेंट में सर आप 48 पेजेस बोल रहे हैं ना, लेकिन 48 पेज के अलावा सर वो कुछ कॉलम्स वॉलम्स करके बहुत सारे पेजेस में कुछ कुछ डेटा वगैरह दिए, तो वो सब नहीं कॉलम को, पढ़ना है सर? जितने भी कॉलम है उसको गोली मार दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। वो मैं उसको गोली मारूंगा, पहले मैं करवा दूंगा उसमें जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना चीज याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और अगर उतना चीज याद करके 2 क्वेश्चन बनेंगे ना, तो मुझे नहीं पढ़ना, यस सर। ठीक है। कई बार अपना भी कंसाइंस लगाइएगा आप लोग, कि कुछ चीजें होती हैं, मतलब उनको तो किताब लिखना, किताब उन्होंने लिख दिया, हमको क्या लेना है, हमको क्या समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और एक बार ये कुछ चीजें इधर तैयार हो जाएंगी तो वी विल स्टार्ट पीवाईक्यू का ड्रिलिंग मेरे साइड से, आपको भी करवाऊंगा। तो वहां से उसके बाद जो क्लियरिटी आएगी वो अलग ही लेवल होगा। अभी तो कुछ चीजें हो सकती हैं, चीजें रहें, लेकिन आफ्टर पीवाईक्यू वगैरह सब मैं करवाऊंगा बैठा बैठा के, तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, मेरा प्रायर मोटो सच बताऊं मेरा क्या है, मैं आपको ना आज खुल के बता देता हूँ कि मेरे मन में एक्चुअली चल क्या रहा है आप लोगों के प्रति। मैं ना 3 दिन आपके 70 वाले पेपर को लेके बैठा और मैंने देखा कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो मेरे को पता लगा कि हमें बहुत कुछ नहीं करना है। अगर हम बस इतना एक इस एरिया पे ध्यान दे देना तो प्रीलिम्स इज लाइक मतलब वो कोई रोक नहीं सकता प्रीलिम्स को। तो क्या मैंने पाया कि भाई बिहार को अगर टारगेट करना है तो हमें साइंस को ना अच्छे से कवर करना पड़ेगा, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया को ज्यादा कवर करना पड़ेगा, देन मिडिएवल, देन एंशिएंट। लूसेंट में क्या है कि एंशिएंट में ज्यादा पेजेस है और मॉडर्न में कम पेजेस है, ये चीजें। तीसरी करंट अफेयर, मैंने आपको बताया 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर, 30 क्वेश्चन साइंस और 30 क्वेश्चन हिस्ट्री, 90 क्वेश्चन हो गए यहां से। अब बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन, कितने हो गए 105 क्वेश्चंस तो ऐसे हो गए। अगर मैं सिर्फ इसको पकड़ के चलूं ना तो काम बनेगा। और अभी तो छोड़ दो, पॉलिटी तो सबके लिए केक वाक होता है भाई। अगर 12-13 क्वेश्चंस पूछते हैं तो कुछ ना भी करो ना तो 8-9 तो हो ही जाता है, वो तो छोड़ ही दो, वो तो बोनस है। तो ये चीज समझाऊं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे मैं आपको कितना ज्यादा हेल्प करवा पाऊं, बीट करंट अफेयर, बीट बिहार स्पेशल जीके, बीट हिस्ट्री और साइंस। इसलिए मैं यहाँ पे आपका ज्यादा फोकस करवा रहा हूँ। हो सकता है मैं ज्योग्राफी में इतनी ज्यादा आपकी हेल्प ना करूं, क्योंकि वो जरूरी भी नहीं मुझे नहीं लगता इतने सारी चीजें करवाना, और जस्ट बिकॉज ऑफ 12-13, क्योंकि हमें स्मार्टली प्रिपेयर करनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। करने के लिए तो भाई आसमान है, लेकिन हमें आसमान चाहिए नहीं ना, हमें तो भाई धरती पसंद है, अपना भारत देश ही पसंद है। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना करेंगे और बस हो जाएगा। पैनिक नहीं होना है। किसी को लग रहा है 60-70 दिन है, बहुत है, लिटरली बता रहा हूँ बहुत है। बस आप ना फॉलो करते रहो और देखो कैसे नहीं 100 मार्क्स लाओगे। 90 क्या है, कुछ भी नहीं है 90। बैठ के बस क्रैम करो मैं जो दे रहा हूँ, देखो फिर क्या होता है। ठीक है, करवाऊंगा आपको भाई, साइंस में 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन सही करवाऊंगा आपको। करंट अफेयर में ना 25-26 क्वेश्चन से कम नहीं करवाऊंगा सही, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं बैठ के देखा हूँ करंट अफेयर में भी किस टाइप के ट्रेंड है, उसमें भी मतलब देख रहा हूँ मैं चीजें कि हाँ इस टाइप की चीजें पूछी जा रही हैं। तो वो चीज मैं धीरे धीरे आते रहेगा तो चीजें बताऊंगा, सब चीज करवाऊंगा। बस आप लोग बने रहो, देखो चीजें कैसी होती हैं। मेरा तो ये है कि भाई जितना बच्चा यहाँ से ना मैथ्स लिख पाए, मतलब मजा आ जाएगा भाई। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ जी सर सर। एक और बात सर, बोले आप पॉलिटी की एक वॉक है सर, पॉलिटी हम कभी ठीक से पढ़े नहीं है, तो अभी सर कैसे लूसेंट से पढ़ेंगे तो मतलब हो जाएगा। लक्ष्मीकांत सर पढ़े थे लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे ना, उसका नोट्स बना था मेरा। तो लूसेंट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है। और एक ना मेरे पास अभी तो पॉलिटी का डे आया नहीं है, मेरे पास एक और भी सोर्सेस हैं, मैं उसको थोड़ा कंपैरिजन करूंगा चीज़ों को। वो थोड़ा मच ऑर्गेनाइज्ड है, चीज़ें हैं। ठीक है, वो हो सकता है वो किसी और के लिए हो, लेकिन मैं उसको अच्छे से पहले देखूंगा, समझूंगा, और देन आई विल सजेस्ट यू कि आपको लूसेंट में जाना है कि उस पीडीएफ में जाना है। ठीक है, चलो और बताइए, और कुछ है आपके, कोई डाउट, कोई संशय, कुछ पूछनी है? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस हाँ जी, सर, हाँ सर, बिल्कुल कॉपी। सर। बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चा? पहले डर लग रहा था सर, आपसे बात नहीं होता है तो डर लगता है, आपसे बात होता है तो खुशी होता है कि एग्जाम आ रहा है। आप ऐसे बोलते हैं तो लगता है सब हो जाएगा। बिल्कुल, यही देखो, यही तो मेरी जीत है ना। एक गुरु, एक अच्छा मतलब एक अच्छा मेंटर क्या होता है, उनको आप सुनो और बस आपको लगे नहीं अब तो मैं कर लूंगा, बस यही चाहिए होता है ना। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला कला ना मेरे में बहुत ज्यादा है, कि मतलब हमको बच्चा एक शब्द सुने और बच्चा एकदम खुश हो जाए, मस्त हो जाए।
वो एक मैं सीखूंगा अभी, मैं कुछ जादू वादू भी सीख रहा हूँ। चलो, और कुछ किसी को पूछना है? नहीं सर। चलो, ये बिना बात कोई डाउट नहीं है भाई, सब डाउट मतलब सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। चलो, ये होती है मतलब प्रॉपर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, राइट। चलो, तो आज बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं लगता मुझे, सब लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, कोई हताश निराश नहीं है, तो मैं अपना ज्ञान को नहीं दूंगा यहाँ पे बहुत ज्यादा। ऑलरेडी मैं आज पहली बार एकदम अच्छे नोट पे इसको समाप्त करता हूँ, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, बिकॉज आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। आपका जो उन्नति है, भगवान करे आप बहुत आगे बढ़ो, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको। बस मेहनत करते रहो और देखो फिर क्या होता है, चीज़ें अपने आप कॉस्मिक चीज़ें होती रहेंगी, है ना। डिसीजन मतलब मुझे लगता है आपके लिए एक डिवाइन इंटरवेंशन है, आप बस करो, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और उनमें भरोसा रखना, अपने इष्ट में, अपने प्रभु में भरोसा रखना, बस वो इम्पोर्टेंट है। कभी भी उनको ये नहीं लगना कि तुम मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, मैं तो रोज बेलपत्र चढ़ाती हूँ राम लिख के, लेकिन मेरा सुन ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, वो सब देखते हैं, वो उनसे कुछ नहीं छिपा, मतलब उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। और मैं सच्ची बताऊं तो अभी जो फ्लाइट जो बड़ा दुखद अहमदाबाद में हुआ, तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक बच्ची थी, लड़की थी, तो उनका ना 10 मिनट से फ्लाइट मिस हो गया था। तो जब उनका फ्लाइट मिस हुआ होगा, सोचो उनके मन में क्या चल रहा होगा कि यार क्या, कितना कोस रही होगी अपने आप को, बाकी लोगों को, मतलब कि यार क्या हो गया, सारा मतलब चौपट। लेकिन देखो अब, तो वही मैं कहता हूँ, थोड़ा सा ना विश्वास रखो, वो जो करते हैं वो बेस्ट करते हैं। उनसे बड़ा फ्रेमर, उनसे बड़ा क्रिएटर, उनसे बड़ा मतलब स्टोरी टेलर और स्टोरी मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उनसे बड़ा कोई नहीं है। आप उनके बच्चे हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, माँ बाप आपके लिए वही है, बस उन पे भरोसा रखो, चीजें हो जाएंगी यार। लेट ही सही, लेट से जो चीजें मिलती हैं उनकी कदर बहुत ज्यादा होती है, और अच्छा भी लगता है ना। कि हम मैं तो चाहता हूँ कि भाई कितना ज्यादा एक अच्छे पोस्ट पे ना महिलाओं का थोड़ा डोमिनेशन रहे तो अच्छा होता है, क्योंकि एक एथिकल पर्सपेक्टिव आती है थोड़ा, वो बताए ना, वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि वुमेन का इंटरवेंशन ही नहीं है, वुमेन का कोई रोल नहीं है। वुमेन आ जाए तो फिर वॉर ज्यादा हो ही ना, ये चीज है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि वॉर वुमेन के वजह से होते हैं, ऐसा फालतू बातें। चलो, आप अपना ध्यान रखो। ऑन दिस पर्टिकुलर नोट, सबको भाई राधे राधे, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मन लगा के पढ़ो। अगले सैटरडे फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सतर्क रहें, सजग रहें, सुअलाइस। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड Thank नाइट you. सर। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। बाय बाय बाय, गुड नाइट।